सब आ रहे जा रहे हैं, थोड़ा तो रिलैक्स हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा। धीरे धीरे पुरुषार्थ करोगे तो आवारा लोगों का घुसना अपने आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। व्यर्थ के लोग फिर नहीं घुसेंगे, क्योंकि आपने रोकना शुरू कर दिया है, प्रतिक्रिया शुरू कर दी है आपने उनके लिए कि आप यहाँ नहीं आओगे, आप यहाँ नहीं बैठेंगे, आप यहाँ नहीं बैठेंगे। बार बार आपका टोकना उनके लिए एक दिन क्या हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। आवारा लोगों का बैठना वहां पर बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने शक्ति बरती। शक्ति तो बरतना होगी उनके लिए, झगड़ा भी हो सकता है आपको उनसे, लेकिन इसके बावजूद भी आप सफल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये बुरे विचार हैं, बार बार उनके प्रति आप सिरट रहेंगे, बार बार उनको रोकने की कोशिश कीजिएगा, बार बार प्रहार करते करते, कोशिश करते करते एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे और वो विचार आना बंद हो जाएंगे। अभी तो बाढ़ आ रही है उनकी, अब बाढ़ आ रही है तो हम बहे जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे विचार आ नहीं रहे हैं और बुरे विचार, क्योंकि वो फंक्शन सक्रिय है जिसको सक्रिय नहीं होना चाहिए था, और वो फंक्शन जिसको सक्रिय होना चाहिए था वो क्या है, डेथ पड़ा हुआ है। उस फंक्शन को सक्रिय करिए तो अच्छे विचार ला रहा है आपके अंदर, जो आपको बता रहा है कि आप भगवान हैं, आप एक बहुत सभ्य इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। हमें उस शक्ति को सक्रिय करना है जो राम को जगा दे। हमने उस शक्ति को सक्रिय किया है जो रावण को जगा रही है, जो रावण को जिंदा कर रही है, और हमें करना राम को जिंदा है। तब तो जीवन का आनंद हम ले पाएंगे। ऐसी तमाम बुराइयों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि ये आत्मा की उपकारी नहीं होने से इससे अपकारी होगा, हम हमेशा सतत प्रयास करेंगे तो ये प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता का अंजाम आपको देगा। हमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। बुरे विचार आते हैं, उन विचारों को आने में, उनके प्रभाव में, उनके दबाव में हमें नहीं आना चाहिए। हमें अच्छी बात, अच्छी भावना जब आए तो उसकी आवाज को सुनिए जो अंदर से आई है, जो आपसे कुछ कह रही है। हो सकता है वो आवाज यदि आप सुनेंगे तो आपके जीवन को बहुत कुछ सफलता मिल जाएगी। ऐसी विकारों के, ऐसे जो खोटे विचार आ रहे हैं, इनको सुनेंगे तो पूरा जीवन गंदा हो जाएगा। हम पूरे जीवन को गंदा ना करें, बहुत अच्छा करें और कोशिश करें। आज मन नहीं लगा है माला फेरने में तो कल क्या लगेगा, कल तो मन लग ही जाएगा, कल नहीं लगेगा तो परसों लगेगा। लेकिन माला फेरना बंद मत कीजिए, मंदिर आना बंद मत कीजिए कि मन ही नहीं लग रहा है तो हम क्यों पूजा करें, क्यों हम मंदिर जाएं। कभी कभी बेमन का भी कार्य हो जाता है। दुकान पर मन नहीं होता जाने का, फिर भी क्या होते हैं, चले जाते कि नहीं चले जाते हैं। तो चले जाने के बाद भी तो कभी कभी मन लग जाता है। जो काम करने का मन ना हो लेकिन उस काम को करने लगते तो बीच में मन क्या है, लग जाता है कि हम इसको कर लेते हैं। तो इस तरह मन को बनाइए उस कार्य को करने के प्रति, क्योंकि मानसिकता यदि अच्छी हो जाएगी फिर कोई भी कार्य हमारे लिए कठिन नहीं लगता है। उसके प्रति एक अच्छी स्वस्थ मानसिकता की आवश्यकता है। अच्छी मानसिकता बन जाएगी तो दूर भी पास होगा, और मानसिकता अच्छी नहीं होगी तो पास भी क्या होता है, दूर है कि हम कैसे जाए, मंदिर तो बहुत दूर है, ये कार्य तो बहुत कठिन है। कोई कार्य कठिन नहीं होता, उसके प्रति अच्छी मानसिकता बनाने की जरूरत होती है कि बहुत अच्छी मानसिकता बन जाए तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। सफलता, आवश्यकता, नियम से हम उस ओर यदि कदम बढ़ाते हैं तो हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजन, आराधना ये हमारे परिणामों को बहुत पवित्र निर्मल करने का एक माध्यम है। यदि ये नहीं कर पाए तो दूसरी क्रियाओं से हमारा मन सफल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता है। जिन चीजों से मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, ऐसे निमित्तों को हमें बार बार मिलाते रहना चाहिए, जिससे परिणामों में विशुद्धि बनी रहे, परिणामों का मीटर गिरेगा, ऊपर उठे। बार बार स्वाध्याय करने से, बार बार मंदिर में भगवान को देखने से, क्योंकि जैसा चित्र देखेंगे वैसा चरित्र का निर्माण होगा, वैसे हमारे अंदर भाव आना शुरू हो जाता है। इसलिए बार बार जब भगवान को देखेंगे, उनकी तस्वीर को देखेंगे, उनके चरित्र को कानों में सुनेंगे तो बार बार सुनने से हमारा मन भी उस भक्ति में रंगेगा और हम भी उसमें स्थिर होंगे। एक बार भी लग गया तो भी हमारा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया।
इस अभ्यास का हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हमें कोशिश करना चाहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ कि ये कार्य हो जाए। श्रद्धा अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं कि लोगों ने राम सेतु बन रहा था तो कहा गया कि इतनी बड़ी श्रद्धा थी कि राम के नाम पर पत्थर लिख करके डालते तो क्या हो जाता था, क्या होता था, तैरता था। तो ये क्या था, ये उस श्रद्धा का चमत्कार है। पत्थर तो नियम से डूबता ही है, कभी तैरता नहीं है, लेकिन तैरा है। तो ये किसका चमत्कार है, उस श्रद्धा का चमत्कार। उस भक्त की कितनी बड़ी आस्था श्रद्धा है कि भले उसने इतनी आस्था से पूजा है, उसके लिए इतनी विश्वास के साथ में किया है कि आस्था का इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि डूबने वाला पत्थर भी क्या हो गया है, तैर गया है। ऐसे कहते हैं जो संसार में डूब रहा होता है पत्थर की तरह जो इंसान, लेकिन परमात्मा का नाम यदि अपने दिल में लिख लेता है, अपने हृदय में लिख लेता है, हृदय पटल पर, तो कहते संसार में डूबता नहीं है, वो क्या हो जाता है, तैर जाता है संसार के लिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। किसी दार्शनिक ने लिखा इस घटना के ऊपर कि जब राम ने लिया और देखा कि हम देखकर डालते हैं, तो डाला तो पत्थर क्या हो गया, डूब गया। ऐसा क्यों हुआ कि राम के डालने पर डूब गया और भक्त के डालने पर तैर गया। तबकि वो भी क्या होना चाहिए था, वो भी तैरना चाहिए था। भगवान के नाम, भगवान के हाथ से छूटा, डूब गया। इसका मायना ये था कि जो भगवान के हाथ से छूटेगा उसकी दुर्गति ही होगी, वो नीचे ही जाएगा। क्या, जो भगवान के नाम पर डालेगा श्रद्धा के साथ वो तैरेगा, और जो भगवान से कटेगा उसकी दशा क्या होगी, नीचे ही जाएगी। तो कहा गया कि परमात्मा आपके नाम से आपने डाला, डूब गया, मतलब आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके हाथ से जो छूटेगा नियम से उसकी दुर्गति ही होगी। ऐसे जो भगवान गुरु के हाथ से छूटेंगे वो सब पत्थर ही बनेंगे, संसार में ही डूबेंगे, क्योंकि वो कृपा के पात्र नहीं बन पाए। वो कृपा के पात्र होंगे तो ही ऊपर की ओर जाएंगे। ऐसा विश्वास है। हम सब प्रयास करें कि हम अपने जीवन को धन्य कर पाए। इसी भावना के साथ बोलिए हिंसा परमो धर्म की, जवानी के ज्ञान से